स्टूडेंट्स, वेलकम टू सर्वोच्च क्लासेस। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ भी रहे होंगे। और हेल्दी रहना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बोलते हैं ना कि मतलब माइंड अगर हमारा हेल्दी होगा तो स्टडी भी अच्छे से होगी। तो आज हम हमारी नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है मैग्नेटिज्म। इससे पहले हमने इलेक्ट्रोस्टैट अपनी कंप्लीट की है, उसके बाद पोटेंशियल कैपेसिटेंस की हमने बात की थी। तो आज हम करने जा रहे हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, हमारा जो मतलब जो ब्रांच है फिजिक्स की, उसका सेकेंड पार्ट। इलेक्ट्रोस्टैट हम कंसिडर कर चुके हैं, अभी हम पढ़ने जा रहे हैं मैग्नेटिज्म। तो मैग्नेटिज्म को डिटेल में पढ़ेंगे कि हमारा जो मैग्नेटिज्म है होता क्या है, कौन कौन से मैटर्स होते हैं, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकाला जाता है, मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड कितनी टर्म्स हैं, फेरोमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक फोर्स, सब हम कवर करने वाले हैं आने वाले लेक्चर्स में। तो आज का लेक्चर कुछ बेसिक होने वाला है, क्योंकि अगर इलेक्ट्रोस्टैट की बात करें या मैग्नेटिज्म की, सबसे पहले जो हमारे सामने डिफ़िकल्टी आती है वो आती है डायरेक्शन की। बच्चों को जब न्यूमेरिकल दिया जाता है वो इजीली मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लेते हैं, लेकिन जहाँ पे प्रॉब्लम आती है वो कहाँ आती है? डायरेक्शन में। उन्हें ये नहीं पता चलता कि मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में लग रहा है, करंट कौन सी डायरेक्शन में है, और फिर हमारा जो क्वेश्चन है वो गलत हो जाता है। तो इन सारी क्यूरीज़ को हम कंसिडर करके पूरी मैग्नेटिज्म को फिनिश करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक आता है, जहाँ से हमारी मैग्नेटिज्म की शुरुआत हुई थी, वहाँ पे क्या हुआ था? सबसे पहले हम जो मानते थे कि इलेक्ट्रोस्टैट और मैग्नेटिज्म अलग अलग चीज़ें हैं। करंट फ्लो कर रहा है, इसका मतलब वहाँ पे ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा। लेकिन जैसे ही ओरहेंस ओरस्टेड, ठीक है, ये क्रिश्चियन फिजिस्ट थे जिन्होंने हमें बताया था कि अगर किसी मतलब वायर है, उसके अंदर से करंट फ्लो कर रहा है, ये कोई वायर है, यहाँ से अगर करंट फ्लो कर रहा है आई का, तो इसका मतलब यहाँ पे ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी है। उन्होंने क्या किया, यहाँ पे कोई कंपास रखी और वो डिफ्लेक्शन शो कर रही थी। वहीं से इन्हें आइडिया आया कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म दोनों के दोनों क्या है? इंटर रिलेटेड है। तो ये थी हमारी हिस्ट्री की बात, जिसे हमें ज़्यादा नहीं पढ़ना, हमें बस पता होना चाहिए। कोई बाई चांस पूछ भी ले, 12th तक की फिजिक्स पढ़ ली, आपको ये नहीं पता मैग्नेटिज्म क्यों आई थी। तो ओरस्टेड का एक्सपेरिमेंट क्या था? उन्होंने क्या किया कि यहाँ पे एक बैटरी ली, रियोस्टेट लगा दिया, क्योंकि करंट फ्लो करवाना है भाई। यहाँ पे एक की लगा दी, इनकी सर्किट के अंदर से करंट को फ्लो करवाना है, फ्लो करवा दिया। यहाँ पे क्या रखी उन्होंने? एक कंपास, ठीक है, क्या रखी? कंपास। उन्होंने कंपास जैसे ही रखी, यहाँ पे क्या हुआ? करंट फ्लो होने की वजह से जो ये कंपास थी, ये इस डायरेक्शन में क्या देने लगी? डिफ्लेक्शन, यानी कि कुछ ऐसे ऐसे हिलेगी आपकी, तो उससे क्या होगा? हमें पता चलेगा कि वहाँ पे क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड। क्योंकि कंपास का काम क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट करना, जैसे हम एमीटर यूज़ करते थे। उसके बाद इन्होंने क्या किया? करंट के डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया। यहाँ पे करंट की डायरेक्शन A to B है, यहाँ पे करंट की डायरेक्शन उन्होंने B to A कर दी। तो इससे क्या हुआ? जो डिफ्लेक्शन थी वो अपोजिट डायरेक्शन में हो गई। जैसे यहाँ पे डिफ्लेक्शन है हमारी इस डायरेक्शन में, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे जो करंट यहाँ पे फ्लो कर रहा है उसकी वजह से वहाँ पे मैग्नेटिक जो फील्ड है वो इंड्यूस हो रहा है, और इसी वजह से जो हमारी कंपास है वो क्या दे रही है? डिफ्लेक्शंस। तो इनका एक्सपेरिमेंट प्रूव हो गया था, सबने इसको एक्सेप्ट भी किया। उसके बाद फिर खोज शुरू हुई किसकी? मैग्नेटिक फील्ड की। कि मैग्नेटिक फील्ड की हमने ये तो देख लिया कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन अगर किसी वायर का निकालेंगे, रिंग का निकालेंगे, जैसे हमने इलेक्ट्रोस्टैट में किया था, तो रिंग की वजह से कितना आएगा, वायर की वजह से, तो ये सब हम फाइंड आउट करेंगे आगे। तो ओरस्टेड के एक्सपेरिमेंट में आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना, ये सिर्फ आपका बेसिक है, क्योंकि हम हमेशा बेसिक से ही शुरुआत करते हैं, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चे को 50% सिलेबस पहले से आता हो। कुछ ऐसे भी होंगे जिन्होंने जो बोर्ड के एग्ज़ाम है वो 1 महीने पहले दिए हों पढ़ के, तो उनके कंसेप्ट ना क्लियर हों, इसीलिए हम स्टार्टिंग से ही शुरू करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है वो आता है मैग्नेटिक फील्ड, जिसके ऊपर हमारी पूरी यूनिट है। मैग्नेटिक फील्ड को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो? जैसे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड था, इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे एक्सप्लेन किया था आपको अच्छे से याद होगा।
कि यहाँ पे हमने कोई क्लास थी, यहाँ पे हमारी क्लास लग रही है भाई, ठीक है, यहाँ पे क्लास लग रही है और ये हमारा है पार्क। तो पार्क में क्या करते हैं बच्चे, मस्ती करते हैं। तो जैसे ही उन्हें कहा, क्या बोला कि बेल बज गई, तो क्या हुआ, हमारा जो हाफ आवर होता है वो कंप्लीट हो गया और बच्चे जैसे ही क्लास की तरफ आएंगे उनका शोर पार्क में ज़्यादा होगा या क्लास में, पार्क में ज़्यादा होगा ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ पे टीचर का इफेक्ट नहीं है। लेकिन जैसे ही इस डोर के ऊपर आए वो, उनका शोर हो गया बंद, क्योंकि यहाँ पे टीचर की इन्फ्लुएंस है। वैसे ही क्या होता है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे इसका जो टीचर का इन्फ्लुएंस था वैसे ही हमारा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड का इन्फ्लुएंस है। और वो कितने रीजन के अंदर है, इस रीजन के अंदर। इस रीजन के अंदर जो भी आएगा वो इसके इन्फ्लुएंस में आएगा और क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड से इन्फ्लुएंस होगा। तो यही हमारा क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड की ये हमारी क्या है, डेफिनेशन। क्या होगा कि कोई भी अगर वहाँ पे मैग्नेट है, उसके चारों तरफ का जो एरिया है जिसमें उसके इन्फ्लुएंस को फील कर सकते हैं, उसी को हम क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड। कि ये हमारा कोई क्या है, एरिया है जिसके अंदर हमारा मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर ही मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पे अगर कुछ रख देंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे एक आपको सोलेनोइड दिख रही है, सोलेनोइड में देखो डायरेक्शन यहाँ पे वैसे तो आगे का है लेकिन यहाँ पे है तो बता देते हैं। तो नॉर्थ से साउथ, ठीक है। यहाँ से देखो आउटसाइड की अगर बात करें तो जो रेज आ रही हैं वो कहाँ से आ रही है, साउथ से नॉर्थ। और इनसाइड की बात करें मैग्नेट में तो कहाँ से होती है, नॉर्थ से साउथ। तो ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है जिसको हम बाद में देखेंगे।